जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर इलोहिम चर्च चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं पास्टर सतबीर सिंह इलोहिम चर्च कुरुक्षेत्र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस मुबारक दिन के लिए 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की मैं आप लोगों को हार्दिक 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 शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु ने ये दिन हमारे जीवन में दिखाया, हम उस महान परमेश्वर के नाम को मुबारक कहते हैं। और मैं आप लोगों के दिलों को अपने दिल से, हृदय की गहराई के साथ बधाई देता हूँ, क्योंकि 200 साल की गुलामी के बाद, बड़े शहीदों की कुर्बानी के बाद, बड़े आंदोलनों के साथ परमेश्वर ही के द्वारा, उसी की दया के अनुसार परमेश्वर हमारे जीवन में इस दिन को लेकर आए। 15 अगस्त 2020 हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषों का और बरकतों का कारण ठहरे। दोस्तों, आज हम देखेंगे जब परमेश्वर ने हमारे जीवन में ये दिन दिखाया है, लेकर आया है, तो इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। हमारी जिम्मेदारियां मैं समझता हूँ अकॉर्डिंग टू बाइबल कि हमें अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। हमें अपने प्रशासन के प्रति वफादार रहना चाहिए। हमें अपने संविधान के प्रति वफादार रहना चाहिए। यदि हम एक एक बात को करके देखें तो बहुत समय हो जाएगा और वीडियो इतने समय की इजाज़त नहीं देती है। सो इन शॉर्ट मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यदि हम संविधान के अधीन रहकर, उसको अपने मन में बसाकर, उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन जीते हैं, तो समझ लीजिए कि हम अपने देश के साथ वफादार हैं। जब हम अपने संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं, तो ये तय है, ये निश्चय है कि हम अपने देश, अपने वतन के प्रति वफादार नहीं है, हम अपनी सरकार के प्रति वफादार नहीं है, हम कानून के प्रति वफादार नहीं है, या फिर छोटे शब्दों में कहे तो हम देश के नागरिक होने का हक खो देते हैं यदि हम अपने संविधान के अधीन या फिर संविधान के तहत अपना जीवन निर्वाह नहीं करते। ज़्यादातर समस्याएं ये होती है कि सरकार संविधान का पालन नहीं कर रही, वो नेता संविधान का पालन नहीं कर रहे, वो कानून का पालन नहीं कर रहे। उन्हें 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 देखकर हम संविधान की अनदेखी ना करें। संविधान एक ऐसा ढांचा है जो हमारे देश को बनाए रखता है, और जो इस ढांचे के साथ छेड़छाड़ करने वाले हैं, इसको बदलने वाले हैं, ऐसे लोगों के प्रति अपने मन में, हमारे मन में एक ऐसा जलन है, दुख है, क्योंकि बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़े तपों के बाद, बड़े संघर्षों के बाद, बहुत सारी जानें गंवाने के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। और आज़ादी, संपूर्ण आज़ादी हमें संविधान देता है। हमारा संविधान हमें संपूर्ण आज़ादी देता है। यदि हम उसी के साथ वफादार और विश्वास योग्य नहीं रहे, तो फिर हम निकम्मे हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, और हम आज़ाद होकर भी आज़ाद नहीं हैं यदि हम संविधान के साथ अपना जीवन व्यापन नहीं करते, संविधान को मानकर उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी बिताते नहीं हैं। संविधान के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है, तो आप एक अधमरे हुए मनुष्य के समान हैं, जो जी तो रहा है परंतु मरने ही वाला है। इसीलिए सतर्क हो जाइए, जाग जाइए,
और असली आज़ादी जो हमें इतने सारे जवानों की शहीदी के बाद, इतने सारे क्रांतिकारियों की शहीदी के बाद, इतने सारे आंदोलनों के बाद संविधान के द्वारा हमारे हाथ में आई। इस कुर्बानियों को, इस आंदोलनों को, इन सत्याग्रहों को तुच्छ ना समझिए। तुच्छ समझते हैं हम जब हम संविधान के बारे में ज्ञान नहीं रखते, जब हम संविधान के बारे में जानकारी नहीं रखते, जब हम कानून का पालन नहीं करते। सो प्लीज़, असली आज़ादी जो आज हम मना रहे हैं संविधान के द्वारा ही हमारे जीवन में वो असल में मान्य रखती है। जाग जाइए, सतर्क हो जाइए। प्रभु आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय भारत।